जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार रांची से नहीं चल रही थी। हमने झारखंड के हर गांव में, हर पंचायत में, हर घर में झारखंड के पदाधिकारी गए हैं और हर घर से सरकार चली है, हर घर योजनाओं को हम लोगों ने पहुंचाया है। तो हमारा प्रयास ये रहा कि झारखंड में जो सरकार चलेगी, जो गुरुजी की सोच थी, जो इसके पहले आप अगर जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें या महात्मा गांधी की बात करें, तो उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की। तो उस ग्राम स्वराज की परिकल्पना को अगर किसी ने धरातल पर उतारा है तो वो हेमंत सोरेन ने उतारा है, इंडिया गठबंधन की सरकार ने उतारा है। और उसका परिणाम इस चुनाव में आप देखेंगे, क्योंकि घर घर से हमने सरकार चलाया है, रांची से हम लोगों ने या दिल्ली से हम लोगों ने सरकार नहीं चलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सबसे अधिक सीट किसकी रहेगी? देखिए, जिस तरह से अगर आप चुनाव में अगर देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे दो जो नेता हैं, गुरुजी का मार्गदर्शन है और हेमंत जी और कल्पना सोरेन जी, इनके नेतृत्व में जिस तरह से जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, ये जन समर्थन ये सिद्ध करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और इनको हम झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे आजसू को, और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा उभरेगी और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये आरोप बहुत बड़ा लगाया जा रहा है विपक्ष कि बड़े बड़े लोग कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पति पत्नी की पार्टी है। क्या यह सही नहीं है? जो भी ये आरोप लगाते हैं उनसे पहले ये पूछना चाहिए कि रघुवर दास जी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, वो किसकी पार्टी है? मुंडा जी की पत्नी लड़ रही हैं, वो किसकी पार्टी है? आपको मधु कोड़ा जी की बीवी चुनाव लड़ रही हैं, वो किसकी पार्टी है? आपको सुदेश महतो जो उनके गठबंधन की सरकार है, सुदेश महतो खुद लड़ रहे हैं, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है। चंद्रप्रकाश चौधरी खुद सांसद हैं, उनके भाई और उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये कहाँ की पार्टी है? और जिस तरह की परिपाटी आज उन्होंने तय की है, सेट किया है, शायद ही चंपाई सोरेन लड़ रहे हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो हेमंत जी के पति पत्नी की पार्टी और जिस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि बंटी बबली का शब्द वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितने नीचे गिरकर वो जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद राजनीति में या किसी भी सामाजिक जीवन में कोई इस तरह के इतने गिरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है जो कि उनके केंद्रीय नेता और बड़े नेता कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह की परिस्थिति इन्होंने झारखंड में पैदा की, जब हेमंत सोरेन जी को जबरन जेल भेजा गया, ईडी सीडी सबका दुरुपयोग करके जब उन्होंने इनकी बातों को नहीं माना तो अंततः उनको जेल जाना पड़ा। और उनके जेल जाने पर हेमंत जी के जेल में रहते हुए उपचुनाव जीतकर कल्पना सोरेन आई हैं, और उपचुनाव जीतकर जो कल्पना सोरेन आई, उन्होंने अपना दिल्ली से लेकर झारखंड के हर जिले में, हर गांव में जिस तरह से अपने नेतृत्व का परिचय दिया है, ये उसका परिणाम है। तकलीफ आज उनको हो रही है। आपने मातृशक्ति को चैलेंज किया, आपने दुर्गा शक्ति को, लक्ष्मी की शक्ति को जब आपने चैलेंज किया है तो आज वो शक्ति आपको भस्म कर देगी। इसका उदाहरण आप देखेंगे झारखंड में। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी? इसमें कोई पूछने का विषय ही नहीं है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहेंगे। मंत्री बनेगी लगता कल्पना सोरेन? नहीं, कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आई हैं। ये परिस्थितिजन्य राजनीति में उनको आना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि एक आदिवासी महिला, अभी तक तो आप सिर्फ हेमंत सोरेन जी से आप पार नहीं पा रहे थे पिछले 5 वर्षों से, अब एक आदिवासी महिला भी आगे आ गई है और ये महिला आपके छक्के छुड़ा देगी। और वो उनको कल्पना सोरेन जी को किसी मंत्री पद से आप उनके कद को बड़ा नहीं कर सकती हैं। उनका कद जो है काफ़ी बड़ा है, मंत्री पद से बड़ा उनका कद है। अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हमने चुनाव में देखा है कि जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सबसे अधिक कैंपेनिंग अगर हो रहा है तो झारखंड में हो रहा है। हर राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आकर यहाँ पर डेरा डाल चुके हैं और ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं। क्या कारण है कि झारखंड में वह क्या मलाई है? झारखंड को क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है? क्यों ऐसी हो रहा है कि वो आकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और एक एक पंचायत का उनका रोड शो हो रहा है? ऐसा क्यों? देखिए, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। पूरी मोदी सरकार और जितने इनके नेता हैं पूरे भारत में, वो यहाँ आकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। और दुष्प्रचार की शुरुआत हेमंता बिस्वा जी ने की जब वो बांग्लादेशी वाला मुद्दा यहाँ लेकर आए। देखिए, इस झारखंड राज्य की ज़मीन हमारी, कोयला हमारा, मज़दूर हमारे, लेकिन यहाँ पर अडानी की फैक्ट्री बनी और कोयला सप्लाई 100% बांग्लादेश को किया जा रहा है। तो ये बांग्लादेश से जो ये प्यार है, ये किसका है?
ये बांग्लादेश से प्यार मोदी जी का है, अमित शाह जी का है और उनके मित्र अडानी जी का है। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए झारखंड की ज़मीन, झारखंड की के कोयले और झारखंड के मज़दूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद अभी बांग्लादेश में आप देखें किस तरह के माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध में किस तरह से माहौल बना है, और वैसे माहौल में शेख हसीना को भारत में पनाह किसने दी है? मोदी जी ने दी है, अमित शाह ने दिया है, हेमंत जी ने नहीं दिया है। तो ये इनके कथनी करनी में बहुत फ़र्क है। आसाम आप चले जाइए, आसाम में घुसपैठ की समस्या है, उसको हेमंता बिस्वा सुलझा नहीं पा रहे हैं। आसाम से वो भाग कर झारखंड आ रहे हैं और झारखंड में वो बांग्लादेशियों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा आज आप देखिए, कल मोदी जी यहाँ आए थे, यहाँ आकर मोदी जी यादव और कुर्मी के विषय में बोलते हैं, दोनों को अलग और बदला बांटने का बात करते हैं। वो आदिवासी और क्रिश्चियन को बांटने की बात करते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ कि इनके 5 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के, झारखंडी मुख्यमंत्री। एक भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल एक भी काम क्यों नहीं जनता के बीच बोल रहा है? अगर आप बात करें, आपको बाबूलाल मरांडी जी से मैं शुरू करता हूं, तो बाबूलाल मरांडी जी ये बात कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर डोमिसाइल के नाम पर पूरे झारखंड को जला दिया था। हमने पिछड़ों का जो आरक्षण था वो 27% से घटाकर 14% कर दिया था। ये उनकी उपलब्धि है। जनता की सरकार रिपीट करवाएगी या नया सरकार चुनेगी? दूसरे फेज का चुनाव 20 नवंबर को हो रहा। फिर हम इंटरव्यू लेंगे किसी अलग मुद्दे में। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। धन्यवाद।